क्या अमेरिका ने इंडिया को धोखा दिया है? क्या इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप में कोई दरार आ गई है? और क्या दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में से एक अब बदलने वाली है? 17 जून 2026 को अमेरिका के एक डिसीजन ने ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी को चौंका दिया। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड के नाम से इंडो शब्द को हटा दिया। वही अमेरिका जिसने कुछ साल पहले बड़े एंथुसियाज्म के साथ, बड़े जोश शोश के साथ क्वाड का एक सेंट्रल पिलर बताया था इंडिया को। वही अमेरिका जिसने इंडिया की राइजिंग स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपनी मिलिट्री कमांड के नाम में इंडो शब्द जोड़ दिया था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या अमेरिका इंडिया से डिस्टेंस बना रहा है? क्या क्वाड कमजोर पड़ रहा है? क्या वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कोई नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? या फिर ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सिग्नल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की पोजीशन वीक हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम इंडो पैसिफिक के इसी हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को डीकोड करेंगे। इस कहानी में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है, बहुत बड़ी पावर राइवलरी भी है, मैरीटाइम डोमिनेंस की रेस भी है, चाइना फैक्टर भी है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की ग्रोइंग नेवल पावर स्टोरी भी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि आने वाले 20-30 सालों में इंडियन ओशियन का पावर बैलेंस किस डायरेक्शन में जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन गरिमा के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया की सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। अमेरिका की एक बहुत पावरफुल मिलिट्री कमांड थी जिसका नाम था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। लेकिन अब अमेरिका ने इस नाम से इंडो शब्द को हटा दिया है और इसे फिर से रिस्टोर करके यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। अब इसने दुनिया को दो तरह से सोचने पर मजबूर किया है। कई लोग बोल रहे हैं कि इंडो हटा दिया तो क्या हो गया, कई लोग इसके पीछे की सिग्नलिंग देखना चाह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि क्या इंडिया को साइड कर दिया जा रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ना हर स्टेटमेंट के पीछे काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे नाम मैटर करता है, सिंबल्स मैटर करते हैं, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी मैटर करती है। कई बार एक नाम पूरी फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन का इंडिकेटर होता है, इसलिए इंडो शब्द का हटना एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल लगता है और इस सिग्नल को इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। लेकिन इस पूरे इशू को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टोरी की शुरुआत अप्रॉक्स 2 दशक पहले शुरू हो चुकी थी, यानी कि साल 2004 से। आपको याद होगा दिसंबर 2004 की खतरनाक सुनामी। इंडियन ओशन रीजन में आई इस सुनामी ने इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कई देशों में मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था। लाखों लोग अफेक्टेड हुए, हजारों लोगों की जानें गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। लेकिन इसी क्राइसिस के दौरान दुनिया ने एक नए स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग की झलक देखी। दुनिया के 4 बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए। इन्होंने रेस्क्यू मिशंस चलाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की, फूड, मेडिसिन्स और रिलीफ मटेरियल पहुंचाया। इस कोऑपरेशन को नाम दिया गया सुनामी कोर ग्रुप। उस टाइम शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि डिजास्टर रिलीफ के लिए बना ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फ्यूचर में एशिया पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर पिलर बन जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ। 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक विजन प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि 4 डेमोक्रेसीज को सिर्फ डिजास्टर रिस्पांस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, इन्हें इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए भी साथ काम करना चाहिए। इसी विजन के साथ जन्म हुआ क्वाड का, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का, यानी 4 देशों का एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म जो इंडो पैसिफिक में रूल्स बेस्ड ऑर्डर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए काम करेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि अमेरिका ने इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है, फिर उसे इंडिया की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कई बड़े स्ट्रैटेजिक रीजंस थे। पहला रीजन था चाइना, और सिर्फ चाइना नहीं, चाइना की रैपिडली ग्रोइंग मैरीटाइम एम्बिशंस। चाइना सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर बनना नहीं चाहता था, चाइना मैरीटाइम सुपर पावर भी बनना चाहता था। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड करो, पोर्ट्स डेवलप करो और फिर स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करो। श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट
पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, म्यांमार का क्योक्पियो पोर्ट और इंडियन ओशन रीजन के कई और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक मैरीटाइम एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी थी, यानी कि इंडिया को समुद्री रूट से सराउंड करने की कोशिश। अमेरिका भी ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि एशिया में चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया से बेटर स्ट्रैटेजिक पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अक्सर एक प्रिंसिपल काम करता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरा रीजन था अरेबियन सी। अरेबियन सी सिर्फ एक समंदर नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी हाईवे है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाला बहुत बड़ा क्रूड ऑयल ट्रेड इसी रूट से पास होता है। चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया। ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, ये अरेबियन सी में चाइना की स्ट्रैटेजिक एंट्री थी। अमेरिका चाहता था कि इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के थ्रू इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करे। तीसरा रीजन था चोक पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बब एल मंडेब। ये वो मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड पास होता है। अगर किसी एक पावर का इन रूट्स पर एक्सेसिव कंट्रोल हो जाए ना, तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। अब अमेरिका चाहता था कि इंडिया इन सी लेन्स की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक मेजर स्टेक होल्डर बन जाए। लेकिन चौथा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटी। अमेरिका को मालूम था कि सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया के भरोसे चाइना जैसे मैरीटाइम जायंट को हम काउंटर करना आसान नहीं होगा, और हम कर भी नहीं सकते। उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जिसके पास स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, स्ट्रॉन्ग नेवी हो, रीजनल इन्फ्लुएंस भी हो उसका, और उसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी हो। और वो देश था हमारा प्यारा भारत। सच कहें तो अमेरिका को चाइना जैसे सुपर पावर को टारगेट करने के लिए इंडिया जैसे मैरीटाइम पावर की जरूरत थी। ना ऑस्ट्रेलिया और ना ही जापान उस स्केल पर अमेरिका का सपोर्ट कर सकते थे। आपको याद होगा, अभी पिछले साल फरवरी 2025 में चाइनीज नेवी ने ऑस्ट्रेलिया के आसपास एक्सटेंसिव नेवल एक्टिविटी कंडक्ट की थी। चाइनीज नेवल टास्क ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ मूवमेंट की थी, एक्सरसाइजेस की थी, और ऑस्ट्रेलिया ओपनली कंसर्न एक्सप्रेस करता दिखा। आमतौर पर जब कोई कंट्री मिलिट्री ड्रिल्स, मिसाइल टेस्ट या फिर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज करती है ना, तो पहले से नोटम इशू किया जाता है ताकि शिपिंग और एविएशन इफेक्ट ना हो। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक बात क्लियर कर दी कि चाइना का कॉन्फिडेंस इंडो पैसिफिक में लगातार बढ़ रहा है, और अमेरिका को लग रहा था कि अगर उसे चाइना को इफेक्टिवली बैलेंस करना है तो इंडिया के बिना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मेजर स्ट्रैटेजिक मूव किया। यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया। अब ये सिर्फ ब्रांडिंग एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अमेरिका पूरी दुनिया को ये सिग्नल देना चाह रहा था कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशन को अब एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक थिएटर के रूप में देखा जाएगा, और इस थिएटर के सेंटर में होगा इंडिया। अमेरिका को मालूम था कि इंडिया के पास एक प्रोफेशनल, डिसिप्लिन और बैटल रेडी नेवी है। एंटी पायरेसी मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस जो होते हैं, इवैक्यूएशन मिशन, हर जगह इंडियन नेवी ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया था। अब अमेरिका चाहता था कि इंडिया इंडो पैसिफिक का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए, यानी कि रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्राइमरी स्टेबलाइजिंग फोर्स, ताकि अमेरिका को खुद हर जगह अपनी मिलिट्री मेंटेन ना करनी पड़े। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। अमेरिका ने इंडो शब्द हटाया क्यों? इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रीबैलेंसिंग। चाइना हमेशा से इंडो पैसिफिक टर्मिनोलॉजी का क्रिटिक रहा है। बीजिंग का मानना था कि इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट असल मायने में चाइना को कंटेन करने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। वो इसे एशिया पैसिफिक बोलता था। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के साथ रिलेशन को स्टेबलाइज करना चाहती है, तो शायद इसीलिए इसको एज अ सिंबॉलिक स्टेप यूज किया गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी लग रही है ट्रेड डिस्प्यूट। अभी कुछ ही हाल के दिनों में इंडिया और अमेरिका के बीच टैरिफ्स और मार्केट एक्सेस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिले थे। ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। इंडो शब्द हटाकर अमेरिका एक सटल सिग्नल भी दे सकता है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट इंटरेस्ट। तीसरी और काफी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका क्वाड के थ्रू चाइना को कंटेन करना चाहता था और इस प्रोसेस में इंडिया को यूज करना चाहता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बार अमेरिका अलग अलग रीजन्स में अपने पार्टनर्स का स्ट्रैटेजिक यूज करता रहा है।
लेकिन इंडिया यूज नहीं हुआ। इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन है। इंडिया किसी कैंप का प्रॉक्सी स्टेट नहीं है। इंडिया किसी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नहीं है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेता है। इसी वजह से कई बार इंडिया ने अमेरिका और चाइना दोनों से अलग स्टैंड लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझना जरूरी है। अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक चेंज है। यूएस का कहना है कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो रीजन पहले से इंडो पैसिफिक कमांड कवर करती थी, वही रीजन अभी भी कवर करेगी। यानी कि ग्राउंड रियलिटी टेक्निकली वही है। अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स वही हैं, बेसिस वही है, शिप्स वही हैं, डिप्लॉयमेंट्स वही हैं, सिर्फ नाम बदला है। और इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस डिसीजन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलिट्री नहीं बल्कि सिंबॉलिक है। 2018 में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस पैसिफिक कमांड के नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था ना, तब भी ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली थी। लेकिन सिंबॉलिज्म बहुत पावरफुल होता है। अमेरिका दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की सिक्योरिटी अलग अलग नहीं है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। और इंडिया को डेलिबरेटली एलिवेट किया जा रहा है एज अ मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर। ये एक तरह से चाइना को सिग्नल देना था कि इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए इंडिया के रोल को अमेरिका ओपनली रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब जब वही टर्मिनोलॉजी रिवर्स की जा रही है तो नेचुरली क्वेश्चन तो उठने बनते हैं। चाइना की स्टेट मीडिया और चाइनीज कमेंटेटर्स इस डेवलपमेंट को अपनी विक्ट्री की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडो पैसिफिक एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था जो कि चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम बदलने से ज्योग्राफी नहीं बदलती है। इंडियन ओशन वही है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वही है, चाइना के एनर्जी रूट्स वही हैं और इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी वही है। अमेरिका यूएस पैकम बोले या फिर यूएस इंडो पैकम बोले, चाइनीज ऑयल टैंकर्स को इंडियन ओशन से ही गुजरना पड़ेगा। अमेरिका यूएस पैकम बोले या यूएस इंडो पैकम बोले, अंडमान निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के पास ही रहेंगे। अमेरिका यूएस पैकम बोले या यूएस इंडो पैकम बोले, इंडिया की नेवी की कैपेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि ये डिसीजन वॉशिंगटन का एक पॉलिटिकल या फिर सिंबॉलिक सिग्नल हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कम नहीं होती। इसलिए ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये उनकी मिलिट्री कमांड है, वो उसका नाम जो चाहे रखें, पैकम रखें, इंडो पैकम रखें या फिर कल को ट्रम्प पैकम रख दें, उससे भारत की स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क ज्योग्राफी से पड़ता है और ज्योग्राफी ने इंडिया को इंडियन ओशन के बीचों बीच बैठा रखा है। ये एडवांटेज ना अमेरिका दे सकता है और ना अमेरिका छीन सकता है। और एक और बात, आज बहुत लोग इस डिसीजन को ऐसे देख रहे हैं जैसे अमेरिका ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन रियलिटी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है या नहीं, सवाल ये है कि चाइना को इफेक्टिवली बैलेंस करने के लिए अमेरिका के पास इंडिया जैसा ऑल्टरनेटिव है भी कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया और जापान इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, लेकिन स्केल, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, मिलिट्री साइज और इंडियन ओशियन एक्सेस के मामले में इंडिया की जगह कोई नहीं ले सकता। और यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में अमेरिका को इंडिया की ज्यादा जरूरत है या इंडिया को अमेरिका की? क्या अमेरिका के नाम बदलने से इंडिया कमजोर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किसी अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में नहीं है, बल्कि उसकी ज्योग्राफी में है। और ज्योग्राफी को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। इंडिया के पास दो ऐसे स्ट्रैटेजिक एसेट हैं जो पूरे इंडो पैसिफिक इक्वेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। मैप को अब ध्यान से देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास हैं। यही वो रूट है जहां से चाइना की ऑयल इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा पास होता है। इसी वजह से स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में मलक्का डायलेमा टर्म यूज की जाती है। चाइना के लिए ये एक मेजर वल्नरेबिलिटी है। इंडिया पहले ही यहाँ ट्राई सर्विस कमांड ऑपरेट करता है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कमांड, तीनों एक ही कमांड स्ट्रक्चर के अंदर है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। डीप सी पोर्ट, एयरफील्ड, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, सब कुछ रैपिडली एक्सपैंड किया जा रहा है। अगर फ्यूचर में किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती भी है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ है अरेबियन सी, उसमें कौन है? लक्षद्वीप। मार्च 2024 में आईएनएस जटायु कमीशन किया गया। ये इंडिया की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करता है। लक्षद्वीप से इंडिया
अरेबियन सी के क्रिटिकल सी रूट्स और एनर्जी कॉरिडोर्स पर नजर रख सकता है। और वही अरेबियन सी है जहां चाइना अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जियोपॉलिटिक्स में नाम बदलते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, पार्टनरशिप इवॉल्व होती रहती हैं, लेकिन ज्योग्राफी जो होती है ना, वो परमानेंट होती है। अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, चाइना अपनी नेवल पावर एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इंडिया भी चुपचाप अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इंडिया के 2 स्ट्रैटेजिक एंकर्स हैं और आने वाले दशकों में यही एंकर्स इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की पोजीशन को और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका नाम में इंडो रखे या फिर हटाए, इंडिया की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंडिया को इग्नोर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का ये डिसीजन सिर्फ सिंबॉलिक है या इसके पीछे कोई डीपर जियोपॉलिटिकल मैसेज छुपा है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नो द नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ। जय हिंद, जय भारत।